हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का आपके अपने परिवार एक्सीलेंट करियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि संस्कृत एग्जाम के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। संस्कृत एग्जाम में ये निबंध स्वरूप पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये कल भी मैं आपको एक निबंध बताया था जिसका नाम था भारतवर्ष, और आज भी एक निबंध मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसका नाम है अस्माकं विद्यालयः। जैसे ये यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग वहाँ हिंदी में नहीं लिखोगे, आप लोग वहाँ कैसे लिखोगे? संस्कृत में लिखोगे। इसीलिए आपके लिए और भी आवश्यक हो जाता है। तो इसको आप लोग क्या कर लेना, आप लोगों को याद कर लेनी है। ये याद करने वाला चीज एक्चुअल में है नहीं, बट इसको अब भी आप लोग याद कर लीजिए। इसे आप खुद ब खुद लिख सकते हो। कब? जब धातु रूप, शब्द रूप, कारक, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, टोटल बातों की जानकारी यदि आपको हो जाएगी तो आप इसे अपने आप खुद ब खुद लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी बहुत दूरी है, वो सब आप यदि पढ़ लेते हो तो आपको आसानी होगी, लेकिन फिलहाल अभी आप इसे याद कर लोगे। ठीक है, इसके मीनिंग के साथ साथ हम क्या इसमें क्या लिखल है, क्या मीनिंग देता है, क्या बताना चाहता है, इसको समझ के इसे आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो जैसे हम जैसे हम इसे पढ़ेंगे आप लोग इसे क्या करोगे, रिपीट करोगे। ठीक है, चलो बोलना। अस्माकं विद्यालयः आदर्श उच्च विद्यालयः अस्ते अयं ग्रामाद् वहि राजमार्गस्य समीपे अवस्थितः अस्य भवनं इष्टिकानि निर्मिता अस्ति। फिर लिखा हुआ है अस्माकं विद्यालये विशालः प्रशालः क्रीडा क्षेत्र सतः अस्माकं प्रधानाध्यापकः सर्वे शिक्षकाश्च सुयोग्याः व्यवहार कुशलाः छात्रप्रियाः च सन्ते। छात्राः अनुशासन प्रियाः सन्ते। तत्र काले उत्सवा दयो अपि भवन्ते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद करने के लिए आप इसे क्या करोगे, रीड करना सीखोगे। यदि आप सही से पढ़ नहीं पाओगे तो आप याद करने में आपको दिक्कतें होगी। तो इसीलिए आप इसे पढ़ना सीख जाओ। जैसे मैं इसको अभी पढ़ाया तो इसको आप बार बार रिपीट करो, पढ़ने का प्रयास करो। जो नहीं जानते उसे बार बार जानने का प्रयास करो। एक दो बार प्रोनाउंसिएशन आप खुद ब खुद करोगे तो जो चीजें आपसे नहीं होती है उच्चारण में, वो आपसे होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपको हम पढ़ाएं, या आपको समझ में आया होगा, बट इसका मीनिंग क्या क्या है ये आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले ये क्या लिखा है, BSEB बोर्ड। BSEB मतलब होता है बिहार बोर्ड, और एक बोर्ड है CBSE। ये जो कि अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं वो इसमें क्या कर CBSE यूज करते हैं, और हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। हम लोग किस बोर्ड के बच्चे हैं? बिहार बोर्ड के बच्चे। तो आप लोग जो है किसका यूज करते हो? BSEB बोर्ड यानी बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड एग्जाम में ये वर्ष 2011 में आया है, वर्ष 2014 में आया है, वर्ष 2016 में आया, फिर 2018, 2019। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आवश्यक हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 2 3 4 5 लगभग 5 साल पूछा गया है। तो इसका क्या गारंटी है कि ये छठा साल भी पूछ सकता है? तो 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि 5 साल से रिपीट हो रही है, हो सकता है कि अगला बार भी रिपीट हो जाए। तो आप लोग पहले से ही तैयार रहो, ताकि आप लोगों का एग्जाम में यदि ये आ जाए तो आप बेहतर ढंग से लिख के आ पाओ। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है मीनिंग, आप लोग समझिएगा। देखिए, कहता है अस्माकं विद्यालयः आदर्श उच्च विद्यालयः अस्ति, मतलब हमारा विद्यालय
आदर्श उच्च विद्यालय है। आदर्श यानी एजुकेटेड और मतलब आइडियल, यहाँ शिक्षित और मतलब शिष्टाचार से मतलब सभी कामें कराई जाती है और सभी काम होता है, ठीक है। मतलब आदर्श कहने का मतलब अनुशासनहीन नहीं, अनुशासन में प्रत्येक काम होता है, ठीक है। हमारा विद्यालय आदर्श उच्च विद्यालय है, हमारा विद्यालय आदर्श उच्च विद्यालय है, ठीक है। ये पहला लाइन का आपको मीनिंग समझ में आया होगा। मीनिंग क्या कहता है इसको आप समझिए, ठीक है। इसके हिंदी को सही ढंग से, जो हिंदी इसका मीनिंग निकलता है वो हम नहीं भी बोले तो चलेगा, लेकिन मीनिंग क्या कहता है यदि इसको आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए क्या है, काफी है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, सेकेंड लाइन बोल रहा है आपका, अयम ग्रामाद वही, अयम ग्रामाद वही, यह जो है ग्राम गांव के बाहर, ग्रामाद वही, वही मतलब बाहर, ग्रामाद मतलब गांव, यह गांव के बाहर राजमार्ग से, राजमार्ग यानी ये जो हाईवे होता है जिसे आप स्टेट हाईवे, यानी ये हाईवे जो मतलब गुजरता है यानी रोड, रोड के समीप, गांव के बाहर रोड के समीप, राजमार्ग से समीपे मतलब रोड के समीप अवस्थित, यानी रोड के समीप क्या है, अवस्थित है। पहला लाइन क्या बोला, पहला लाइन बोला हमारा विद्यालय आदर्श उच्च विद्यालय है, और दूसरा लाइन क्या बोला, हमारा विद्यालय, यह जो विद्यालय है गांव के बाहर और रोड के क्या है, समीप स्थित है, गांव के बाहर रोड के समीप स्थित है। समीप स्थित है, सेकेंड लाइन का यही मीनिंग हुआ इसमें। देखिए अब फिर क्या है, अश्य भवनम, अश्य भवनम यानी ये जो विद्यालय बना हुआ है, इस विद्यालय के अश्य भवनम इष्टा कानी निर्मित, मतलब इस विद्यालय के भवन ईंटों से बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए, ठीक है। तो यह विद्यालय अश्य भवनम इष्टा कानी निर्मितम अस्ति, इस विद्यालय के मतलब भवन जो है ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित, रिपीट करो, बोलो किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित है, ठीक है। पहला लाइन क्या था, हमारा विद्यालय आदर्श उच्च विद्यालय है। दूसरा लाइन क्या था, यह विद्यालय गांव के बाहर राज्य मतलब राजमार्ग के समीप स्थित है। और तीसरा लाइन क्या था, इस विद्यालय के भवन यानी जो क्लासरूम है ये सब किससे बना है, ईंटों से बना है, ठीक है। तो ये तीसरा लाइन आपको समझ में आया होगा। मीनिंग को समझिए, मतलब शुद्ध अर्थ क्या है इसको छोड़िए, पहले मीनिंग क्या कहता है इसको आप समझिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम पढ़ जो रहे हैं ये चीज हमारे दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए अब क्या है, अस्माकं विद्यालये विशालः प्रशालः क्रीडा क्षेत्रमपि, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में विशालः प्रशालः, विशाल, विशाल माने बड़ा, हमारा विद्यालय जो है हमारे विद्यालय में विशाल और विस्तृत, विशाल और क्या विस्तृत मतलब बड़ा और फैला हुआ, क्रीडा क्षेत्रमपि, क्रीडा मतलब होता है खेलना, यानी खेलने का जगह, खेलने का मैदान है। हमारे विद्यालय में विशाल खेलने का क्या है रे, जगह है। क्रीडा क्षेत्रमपि सतह मतलब हमारे विद्यालय में खेलने योग्य फील्ड, बहुत बड़ा विस्तृत फील्ड है, ठीक है। ये इसका मीनिंग था, ये लाइन का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए फिर क्या लाइन है, नेक्स्ट लाइन, अस्माकं प्रधानाध्यापकः, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अस्माकं प्रधानाध्यापकः सर्वे शिक्षकाश्च, और सभी शिक्षक, सर्वे शिक्षकाश्च मतलब हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, प्रिंसिपल टीचर, जैसे तुम लोग जानते प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य महोदय, अस्माकं प्रधानाध्यापकः सर्वे शिक्षकाश्च सुयोग्या, मतलब हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सब टीचर जो कि और सब टीचरें हैं वो सब क्या है, सुयोग्य, सुयोग्य मतलब योग्य है, और उसका व्यवहार कुशल है, उसका क्या है, व्यवहार कुशल है, अच्छे व्यवहार अच्छे चरित्र के लोग हैं, ठीक है। अच्छे चरित्र के क्या है, टीचर है, ठीक है। व्यवहार कुशल, छात्र प्रिय च संते, मतलब और क्या कहता है, छात्रों के साथ उसका व्यवहार क्या है, कुशल है, बहुत अच्छा से छात्रों के साथ क्या आते हैं, पेश आते हैं, ठीक है। छात्रों के साथ क्या आते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, ठीक। तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा, छात्र प्रिय च संते, समझ में आया होगा ये लाइन का मीनिंग। अब देखिए फिर क्या कहता है, छात्रा अनुशासन प्रिया संते, छात्र अनुशासन प्रिय है, छात्र जो है अनुशासन का पालन करते हैं, अनुशासन प्रिय है, मतलब जो बोल रहा है वो इसके मीनिंग को आगे पीछे करके आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो। तो देखिए क्या है, छात्रा
अनुशासन प्रियासन्ते, यानी छात्र अनुशासन प्रिय यानी अनुशासन का पालन करते, यही ना है इसका मीनिंग। देखिए फिर क्या है, तत्र काले, तत्र काले काले, तत्र काले काले का मीनिंग हुआ यहाँ समय समय पर, यहाँ समय समय पर। तत्र काले, काले में काल, काल मैंने समय, काल मैंने समय, तत्र काले काले समय समय पर, तत्र काले काले समय समय पर उत्सवा, उत्सवादयो अपि भवन्ति, समय समय पर इस विद्यालय में कई उत्सव मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? कई उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये आपको हिंदी मीनिंग इसका समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसे आप क्या कर लो, याद कर लो। अभी से आप 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करो और आपका एग्जाम बहुत बेहतर गुजरेगा। आप इसे स्पष्ट याद कर लो, ठीक है।